खिड़की बना दो, तुम जो चाहे एक शहर के साथ सुलूक कर लो। शहर के साथ, इसीलिए मैंने कहा शहर के साथ तुम जो चाहे कर लो। जाना होगा, लेना होगा, आना होगा तो दरवाजे ही से आना होगा। दीवार फांद के जाओगे चोर कहलाओगे, खिड़की से घुसोगे मुसीबत आएगी, छत से भी नीचे आएगा। चोर तो ऐसे ही करते ना, या दीवार तोड़ के जाता है या खिड़की तोड़ के, या छत के ऊपर से आता है। दरवाजे को भी जब बंद उसके लिए कर दिया जाए, वो तोड़े तो चोर है। और अली वो दरवाजा है जो हमेशा से खुला है और खुला रहेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, एहसान है तेरा कि मेरी माँ शरीफ है। माशाअल्लाह। अरे तेरी बिला है उसकी सनत, या अली मदद। और ऐसा हजरत से इश्क अली मिल गया हमें, कहते रहेंगे ताबआबद या अली। नोश में है तनोश पे, वो नोश में है तनोश पे, हक पाक सखी सुल्तान अली, सुल्तान सुअद हद कीदे का, हर मोमिन का ईमान अली। अब सुनो, यकीन करना हो ना, ये बात सुन लो कि अब उसके बाद किसी को भी शक होना नहीं चाहिए कि अगर 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 अली के अंदर कोई कमी होती तो हम किसी और दरवाजे को भी खटखटाते। ये क्या जिद है कि हमसे कहा जा रहा है कि इनको भी मानो, उनको भी मानो, इनको भी मानो। हम कहते हैं कि अली में कोई कमी रह जाए तो इधर उधर भी जाएं, जब कमी नहीं है तो फिर हमें किधर भी जाने की जरूरत। हाँ, आपको आने की जरूरत है, जिसको मानते हैं उनको भी आना पड़ा था। अली सबकी जरूरत है, अली को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अली को अल्लाह ने चुना है, नबी ने बताया है, हमने कुछ नहीं किया है। अब आप देखिए, मौलाए कायनात के सिलसिले में इतना यकीन कर लेना चाहिए, नबी और अली के दरमियान रिश्ते को मैंने टीवी पर एक दफ़ा अर्ज किया था, लेकिन बार बार इसको बयान करने की ज़रूरत है। नबी और अली, जो नबी की सुन्नत पर चले वही मुसलमान है, जो नबी की सुन्नत से हट जाए वो मुसलमान नहीं है। जो प्रॉब्लम, जो झगड़ा, जो मुश्किल है वो ये है कि नबी की सुन्नत लें तो किससे लें। एक गुरोह को जिद है कि हम सहाबा से लेंगे, हमें ये जिद है कि अली से और औलाद अली से लेंगे। ठीक है, हमें अपनी तरफ से जिद नहीं है कि नबी ने फरमाया कि इन्हीं से लो। ठीक है, सलवात तो पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आप मोबाइल फोन के मुंह बंद करेंगे तो मेरा मुंह चलता रहेगा। ठीक है ना। अहले बैत कौन? कुरान के साथ। कुरान कौन? अहले बैत के साथ। अली कौन? कुरान के साथ। कुरान कौन? अली के साथ। नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अली से पूछोगे तो कुरान भी समझ में आएगा, सुन्नत भी समझ में आएगी। अब मैं पूछता हूं, 4 इमाम अहले सुन्नत के हैं, चारों के चारों न रसूलुल्लाह के ज़माने में थे, न सहाबी हैं, न ताबई हैं। अब यहां तो मुझे मसला हल करो ना। एक रास्ता अली का है, जो नबी के साथ खाली चंद घंटे गुजारे नहीं है। सहाबी वो कि अगर 1 घंटा भी नबी को आकर देख ले, उनकी बज़ में चला जाए, वो सहाबी है। अली ने सिर्फ नबी के 7 घंटे नहीं गुजारे हैं। नबी और अली का रिश्ता सुनो, क्या अली ने आंख खोली है दुनिया में, खाने काबा के अंदर आके, तो सबसे पहले जिस जमाल मुबारक का देखा चेहरा, वो कौन सा चेहरा है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु। इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं, हत्ता खारिजी, नासिबी, वहाबी, सलफ़ी, देवबंदी, अहले हदीस सारे मानते हैं कि नबी मुकर्रम ने सबसे पहले अगर किसी का चेहरा देखा तो वो रसूलुल्लाह का चेहरा था। कहते इसीलिए हम तमाम सहाबा को रज़ी अल्लाह कहते हैं, लेकिन अली को कर्रमल्लाहु।
कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जिसके चेहरे को तमाम मुसलमान मानते हैं कि करीम है। तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं कि नबी करीम की बात, कुरान करीम की बात, अल्लाह करीम की बात न अली करीम से पूछो ना। इधर उधर क्यों भटकते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप जरा देखिए कि नबी और अली के दरमियान के नबी वो कि चेहरा अली ने सबसे पहले उसका देखा, और अली वो कि सबसे आखिर में जिसका चेहरा नबी ने देखा वो अली का चेहरा था। इसे कोई तारीख का माई का लाल झुटला नहीं सकता, कोई मुहद्दिस झुटला नहीं सकता है, कोई मुअर्रिख झुटला नहीं सकता है। आंख खोली अली ने तो नबी को देखा, आंख बंद की नबी ने तो अली को देखा। क्या हमें मसला है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब एक अली ऐसा है कि जिसके साथ नबी का वो रिश्ता है। अब अली कैसे नमाज पढ़े किसी को परवाह नहीं है, अली रोजा रखें किस तरह रखते थे कोई परवाह नहीं है, हज कैसे करें कोई परवाह नहीं है। बाद में 90 साल 100 साल बाद में आने वाले वो भी इसी दर के कुछ टुकड़े इल्म के भीख में लेने वाले, इल्म को खैरात के तौर पर इसी दर से लेने वाले वो इमाम बन जाते हैं। बनाने वाले भी हुकूमत वाले हैं, हुकूमत के लोगों को अहले बैत से दूर रखने में ही अपनी खैरियत नजर आती रही है, अपनी सालमियत और अपनी बचत इसी में है कि वो अहले बैत से लोगों को दूर रखें। मेजॉरिटी वो है कि जो हुकूमत कहे, हुकूमत जिसको प्रमोट करे उसी के पीछे चलती है। मेजॉरिटी का यही आलम रहा है, हर कोई इस बात को मानता है। और जिस जगह पे ये हुआ, मैंने अर्ज किया ना कि आज भी वही चल रहा है सिलसिला। किसी एक सऊदी बादशिंदे ने आज तक सवाल नहीं किया कि भाई ये आले सऊद को किसने हक दिया कि वो रसूलुल्लाह के मदीने पर हुकूमत करे। किसी ने नहीं पूछा ना। इसी तरह उस वक्त भी किसी ने नहीं पूछा, वो आ जाते थे बैठ। यजीद जैसा भी आ सकता था और आ गया तो फिर दूसरों के लिए तो बहुत आसान है रास्ता। हुकूमत वालों ने इनको प्रमोट किया जब उनको जरूरत थी, जब जरूरत नहीं थी बाद की हुकूमतों ने किसी को प्रमोट नहीं किया। तो जब प्रमोट किया तो एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार, फिर उसके बाद पांचवा ना आ सका। या तो फिर नई कोई शरीयत नाजिल हुई, कोई वही नाजिल हुई, कोई अल्लाह की जानिब से नबी आया, वो तो आया नहीं, नबी के जमाने में थे नहीं, न सहाबा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चार इमाम अहले सुन्नत के बन गए हैं, क्या वो उन इमामों की पैरवी करने वाले यकीन से कह सकते हैं कि जो कुछ इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं वही 100% सुन्नत नबी है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। हम यकीन से कह सकते हैं जो कुछ अली कह रहा है और हम कह रहे हैं वो सुन्नत नबी है। यकीन से हम कह सकते हैं, हमें जर्रा बराबर शक नहीं है, अली कभी भी सुन्नत नबवी में खियानत नहीं कर सकता। हमें यकीन है और सिलसिला आज तक है, और वो भी मासूम सिलसिला है, पाकों का सिलसिला है। अली के बाद बीच में कोई गैप नहीं आया, एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। हसन आ गए और हसन के बाद भी एक सेकेंड के लिए भी गैप नहीं आया, हुसैन आ गए। हुसैन के बाद एक सेकेंड के लिए भी कंफ्यूजन नहीं थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद एक लम्हे के लिए कोई दरमियान में फासला नहीं, इमाम मोहम्मद बाकिर आ गए। इमाम मोहम्मद बाकिर के बाद एक सेकेंड के लिए भी हमें बेसहारा नहीं छोड़ा गया। सहारा हमारा उस इमाम का जिसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते चलते 12 इमाम, 12वां इमाम आज भी हमारा मौजूद है। हम बिला फसल
नबी की सुन्नत से कनेक्टेड हैं, कोई गैप नहीं। और जाने वाला भी 12वां पर्दे गैब में हमें बेसहारा छोड़ के नहीं गया। कहा कि जो मुज्तहिद जामे उस शरायत हो, दुनिया परस ना हो। ये जो पीर हैं पैसे वसूल करते हैं और पैसों के लिए झोलियां फैलाते हैं और पैसों के लिए झोलियां फैलाकर बड़े बड़े सोफों में बैठते हैं, अय्याशियां पीछे से करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर अल्लाहू अल्लाहू करते हैं। ऐसे नहीं, वो कि जो सही मानों में तकवा रखे, वो अपने आप को गुमनाम करे, अल्लाह उन्हें नामदार करे। वैसे मुज्तहिद की तकलीद करो ताकि कहीं गैप ना आए कोई दरमियान में। बाज हमारे शियों के अंदर भी इस मोड़ पर इस ज़माने में गुमराह करने के लिए कहा कि नहीं, हम मुज्तहिदों की तकलीद नहीं करेंगे। फिर एक फितना और एक गुमराही का एक शोशा छोड़ा गया और बाज़ हमारे अपने भी जो है वो डगमगा गए कि नहीं। अब वो उनको ये दलील दी गई कि हम तो मासूम ही की तकलीद करते हैं ना, तो गैर मासूम की हम नहीं करते। यही तो कूफे वालों ने गलती की थी। इमाम ने जिसको भेजा वो मासूम तो नहीं था, उन्होंने कहा नहीं, हम गैर मासूम की तकलीद नहीं करते। कहा भाई जब मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो मेरा नुमाइंदा है, वो तुम पर हुज्जत है, हम उस पर हुज्जत है। तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं, लोगों को गुमराही इस तरह से भी मिलती है। इसलिए इंसान को होशियार रहना है। हमारा सिलसिला नबी मुकर्रम तक बिला फसल है, होना चाहिए। नबी मुकर्रम की सुन्नत से 1 इंच भी गैप होगा हम गुमराह हो जाएंगे, शैतान की झोली में पड़ जाएंगे। उसकी झोली में गिरने से पहले संभल जाएं और वापस आए जिस रास्ते को, जिस राह को, जिस दरवाजे को छोड़ा है, वापस उस दरवाजे को आए। इसमें अभी शर्माने की जरूरत। अब कोई बनी उमैया की लाठी सर पे नहीं है, अब कोई माविया का माफिया बाकी नहीं रह गया है। उसके चुंगल से उम्मत को छुटकारा मिल चुका है। अब आंखें खोलें, जो सही बात है उसको अपनाएं, पट्टियां उतारें और देखें नूर मोहम्मदी को सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमाज का टाइम हो गया है। कल की तरह आज भी हम आपसे वादा लेते हैं, अगर वादा करते हैं तो हम जारी रखते हैं, वरना इसी वक्त स्टेज को छोड़ देते हैं, क्योंकि नमाज से अहम चीज़ कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिक्र खुदा और जिक्र रसूल को अगर बाहम करना हो तो वादा आपसे लेना है मुझे कि आप जमात की नमाज में शरीक होंगे। ये वादा करेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। बात वहीं की वहीं रह गई। वल कलम वमा यस्तुरून, नून कसम है कलम की और उस चीज की जिस चीज को कलम से लिखा जाए। मैं हैरान हूं, कलम दावत की अल्लाह ने क्यों कसम खाई? कसम खाने के बाद जो बात अल्लाह फरमा रहा है उससे वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ने पहले ही बंदोबस्त कर दिया है। क्या कहता है कसम खा के कलम की और दावत की? अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, अपने परवरदिगार की नेमत और बरकत से तुम हरगिज मजनून नहीं हो। तुम्हारी अक्ल कभी खराब नहीं। हुजूर को कुछ सहाबा भी इनडायरेक्ट ये ताना देते थे, अल्लाह को ये गवारा नहीं होता था। वो तो जाहिर हो गया हदीस क़िरतास में, हुजूर के आखिरी अय्याम में, वरना अंदर अंदर ये आपस में बातें करते थे। किसी को मजनून कहते हैं तो क्यों कहते हैं? कभी आपने गौर किया कि हुजूर को मजनून क्यों कहा जाता था? कौन सी बात अक्ल के खिलाफ हुजूर फरमाते थे? नहीं ना,
आम तौर से लफ्ज़ मजनून भी किसी के इश्क में गिरफ्तार बंदे को कहा जाता है।